हेलो कोडर्स। आज इस वीडियो में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक वेदर ऐप बनाएंगे जो रियल टाइम में API से कांटेक्ट करके रियल अपडेट दे किस सिटी में क्या वेदर है, क्या ह्यूमिडिटी है। तो इस वीडियो से आज हम सीखेंगे कि API को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम API को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदर का ऐप बना रखा है जो कि रियल टाइम में कहीं का भी डेटा को अपडेट करता है। जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं अभी जर्मनी का चेक कर रहा हूँ। जर्मनी मैंने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे जर्मनी में अभी वेदर है 18 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ पे अभी रेन हो रहा है। ठीक है, और वहाँ पे ह्यूमिडिटी है 65% और विंड है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, आप लोग कहीं का भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अभी दिल्ली डालूँ, दिल्ली का हम लोग चेक कर सकते हैं। दिल्ली में अभी 33 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ पे अभी बादल लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी ह्यूमिडिटी है 35% और विंड जो है वो 2.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसके कोड को समझते हैं कि हमने कैसे इसका कोड बनाया है। और देखिए, सिंपल सा एक मैंने HTML का बेसिक ये कोड है। उसके बाद मैंने यहाँ एक डिव कार्ड बनाया है, वेदर कार्ड। इसके अंदर सिंपल सा एक सर्च बॉक्स बनाया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइव में भी। ये जो सर्च बॉक्स है, ये इस डिव से मैंने इस सर्च बॉक्स को बनाया है और ये सर्च बटन भी इस डिव की हेल्प से बनाया है। उसके बाद ये जो डिव है, इन डिव की हेल्प से लोकेशन को शो कर रहे हैं। ये जो लोकेशन है, उसके बाद टेम्परेचर शो हो रहा है, वेदर शो हो रहा है। वेदर क्या है, अभी क्लाउड होगा या सनी होगा, समर होगा, क्या होगा, ये वेदर शो होगा। उसके बाद ह्यूमिडिटी और विंड। ठीक है, ये चीज़ इस चीज़ की हेल्प से शो हो रही है। उसके बाद मैंने इसको एक डिज़ाइन दिया है स्टाइल एक्सटर्नल CSS की हेल्प से। ये बेसिक सा मैंने एक CSS का जो बेसिक्स होता है वो ही है। उसके बाद आप लोग भी इसको खुद से और अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने बस बेसिक से एकदम डिज़ाइन किया है। वेदर कार्ड को कुछ मार्जिन वगैरह दे रखा है। मैं ये सोर्स कोड आप लोग को गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर के देख सकते हैं। तो हम लोग अब इसके जावास्क्रिप्ट की लॉजिक को समझते हैं कि आखिर API कैसे काम कर रही है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कॉन्स्ट API की निकाली है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ API की हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक वेबसाइट पे जो कि ओपन वेदर API नाम की। ये वेबसाइट पे आएंगे और आने के बाद आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे एक साइन इन करना पड़ेगा। जैसे ही साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे API मिल जाएगी। API की मिल जाएगी। एक मिनट, हाँ, ओके, मैं API की चेक किया, यहाँ पे API की मिल जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग API की मिलने के बाद यहाँ पे आएंगे API में, और API में आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके API डॉक में जाएंगे और API डॉक में स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके हम लोग आएंगे नीचे, स्क्रॉल थोड़ा सा और करना है और हमें फाइंड करना है इसमें API। हाँ, API बिल्ट इन API रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम। हमें सिटी नेम के बेसिस पे अपने API को कॉल करना है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें इसको कॉपी करना है, इस पूरे कोड को, और अपने URL में पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो की है वो की डालना है। तो मैं यहाँ से अपना की ले लेता हूँ। की कहाँ है, हाँ ये रहा की। तो मैंने यहाँ से की को कॉपी कर लिया और आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे की को कॉपी करना है और यहाँ पे कोई सा भी सिटी का नेम लिख देना है। जैसे मैं दिल्ली लिख दे रहा हूँ, दिल्ली लिख के, और हमें करना है एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे हमें ये एक फॉर्मेट में मिल जाएगा।
बट ये अभी जेसन फॉर्मेट में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो हमें एपीआई को जो हम समझ सकते हैं वो जेसन फॉर्मेट है, बट तो हम उसको जेसन फॉर्मेट में लेते हैं। तो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, हम वापस से यहीं जाएंगे और यहाँ पे हमें यूनिट्स शो हो जाएगा। यूनिट्स बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड में होता है, बट हमें चाहिए मीट्रिक में। तो यहाँ पे हम कैसे ऐड करेंगे मीट्रिक यूनिट। ओके, तो यहाँ पे लिखना है हमें एंड यूनिट और मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे और एंटर कर देना है। तो देखिए अभी दिल्ली में टेम्परेचर जो वो 33 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये एक जेसन फॉर्मेट में हमें डेटा मिल गया है। तो हमें इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी किया मैंने और उसके बाद अपने प्रोग्राम में आया और प्रोग्राम में आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद देखिए मैंने सबसे पहले सर्च बॉक्स इनपुट और सर्च बटन को यहाँ पे एक्सेस किया है। जो ये सर्च में जो भी हम डेटा को इनपुट करेंगे उसको मैंने सर्च बॉक्स नाम के वेरिएबल में डाल रखा है और सर्च बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो उसको मैंने एक्सेस करके सर्च बटन में वैल्यू को डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने एक एसिंक्रोनस फंक्शन रन किया है जो कि हमारे वेदर को चेक करेगा और जो हम यहाँ पे सिटी को एंटर कर रहे हैं सर्च बॉक्स में इनपुट में, जो यहाँ पे हम सिटी जो भी एंटर करेंगे वो इस फंक्शन के थ्रू पैरामीटर पास हो जाएगा और वो पैरामीटर यहाँ से जो भी सिटी आ रही होगी उस सिटी को हमें लेके और एपीआई के थ्रू एपीआई यहाँ पे फेच करेगा और हमें ये डेटा प्रिंट हो जाएगी। ये डेटा हमें प्रिंट में मिल जाएगा, ठीक है। जिससे हमें यूआरएल में अगर हम जाके देखें तो हमें हमारा डेटा मिल रहा होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ। इंस्पेक्ट मोड ऑन करके यहाँ पे कंसोल में गया और देखिए ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें। ऑब्जेक्ट में हमें चाहिए वेदर, तो वेदर है, वेदर में क्लाउड है, मेन में क्लाउड है। उसके बाद आप लोग मेन में जैसे जाएंगे ह्यूमिडिटी हम लोग चेक कर सकते हैं 35 है। उसके बाद ये दिल्ली का अभी हमें शो हो रहा है। तो आप लोग हर चीज़ यहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। विंड स्पीड अभी 2.78 है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लाउड है अभी, तो हर चीज़ हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। अपना टाइम जोन भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ का टाइम जोन क्या है, कब क्या है, विजिबिलिटी क्या है उस समय की। तो आप लोग हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को एपीआई को इम्प्लीमेंट करना तो आ ही गया होगा। अब हम लोग एपीआई को एक बार समझते हैं कि एपीआई आखिर होता क्या है और एपीआई कैसे काम करता है। देखिए मैं आप लोग को एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एपीआई बस ज़्यादा कुछ नहीं कि यहाँ पे देखिए ये लेटेस्ट अपडेट जो है, एक मिनट हम मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ और देखिए 2.78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है अभी ये विंड चल रही है। देखिए यहाँ पे अपडेट हो रहा है ना लाइव। तो देखिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ एपीआई क्या है और कैसे काम करता है। सिंपल एग्जांपल से इजी वे में समझिए एपीआई आखिर क्या है। तो देखिए कभी आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग जाकर के डायरेक्ट सेफ से ऑर्डर नहीं देते हैं ना, हम लोग वहाँ पे जाकर के ऑर्डर देते हैं किसी भी वेटर को। अब वो वेटर क्या करता है, वो वेटर जाता है, हमसे ऑर्डर लिया, हमसे उसने रिक्वेस्ट लिया और वो सेफ के पास जाएगा, सेफ को बोलेगा, ठीक है, सेफ से रिक्वेस्ट कर सर्वर पे सेफ के पास बोलेगा ये चाहिए, सेफ से वो खाना लेगा और हमें सर्व कर देगा। बस सेम ऐसे ही काम करता है एपीआई। एपीआई जो है वो हमसे रिक्वेस्ट लेता है, वो चेक करता है हमें क्या चाहिए, वो चीज रिक्वेस्ट को लेकर के सर्वर पे जाता है। इंटरनेट पे जाने के बाद वो चेक करता है क्या वो चीज एग्जिस्ट करती है इंटरनेट की दुनिया में। अगर करती है तो उस चीज को वो सर्च करेगा कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। और जैसे ही उसे वो रिस्पांस मिलेगा सर्वर से, वो उसी समय वापस हमें आके उस रिस्पांस को शो कर देता है। बस यही काम है एपीआई का। ऐसे ही एकदम एपीआई काम करता है, ठीक है। तो अगर एपीआई समझ आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि
वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट हमारी बहुत हेल्प हो सकती है एक लाइक से। तो प्लीज़ एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लिया और यहाँ पे लोकेशन को एक्सेस किया है और लोकेशन को मैंने रन टाइम में चेंज किया है, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे जो भी सिटी का नेम एंटर करेंगे वो सिटी यहाँ पे चेंज होनी चाहिए। इसके लिए इनर HTML का यूज करते हैं और इनर HTML में वो डेटा आ रहा होगा जो सर्वर से हमें मिल रहा है API के थ्रू। जो हमने यहाँ पे एंटर किया है वो API के थ्रू जो भी डेटा है वो यहाँ पे आएगा, और डेटा वो जो शहर है वो किस कंट्री में है वो भी यहाँ पे सो रहा है। जैसे दिल्ली जो है वो अभी इंडिया में है, ठीक है। अगर आई थिंक किसी और कंट्री का हम लोग चेक करते हैं एक बार। कोई चाइना की कंट्री देखते हैं, ठीक है। चाइना सिटी नेम, चाइना के किसी सिटी का नेम देखते हैं। ओके, सो हम लोग देखते हैं बीजिंग का, ठीक है, कि बीजिंग का ये रियल टाइम में अपडेट कर रहा है या नहीं, ठीक है। सर्च किया तो यहाँ पे देखिए आप लोग CN आ गया, चाइना आ गया, बीजिंग 29 डिग्री सेल्सियस है, बट ये अभी पॉइंट में नहीं आ रहा। तो हम लोग पॉइंट में आ रहा है डेसिमल, बट हमें इंटीजर वैल्यू में हर समय शो हो रही होती है। तो इसके लिए हम लोग हमें सिर्फ एक काम करना है जिससे कि ये इंटीजर वैल्यू में शो होने लगेगी। एक मिनट, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। हाँ, टेम्परेचर आ रहा है ना, डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये जो है इसको सिर्फ मैथ डॉट राउंड के अंदर डाल देना है बस, बाकी का सारा काम हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग 32 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लोकेशन को एक्सेस किया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से जो डेटा जो है वो कौन सा डेटा आ रहा है, ये डेटा मेन से। तो ये डेटा टेम्परेचर में यहाँ पे आ रहा है, टेम्परेचर, वेदर, ये चीज़ मैंने यहाँ से उठाई है। टेम्परेचर, वेदर, ह्यूमिडिटी, विंड, और इन सबको मैंने इनर HTML में रन टाइम की हेल्प से इनर HTML जो भी हम लोग चेंज करते हैं वो इनर HTML की हेल्प से चेंज करते हैं, उसको मैंने रन टाइम में चेंज कर दिया API की हेल्प से, ठीक है। क्योंकि अब डेटा डॉट मेन ह्यूमिडिटी, अब देखिए ये मेन के अंदर है सारे डेटा। मैं आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ। रेफरेंस मैथ इज नॉट फाइंड, ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। हाँ, जितना भी है ये मेन के अंदर ही, ह्यूमिडिटी देखिए मेन के अंदर है, मेन के टेम्परेचर भी मेन के अंदर ही है, नेम भी मेन के अंदर ही है। तो इसलिए ये डेटा डॉट मेन के अंदर हर चीज़ है, इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद ये डेटा जो है ये विंड के अंदर है, ठीक है। तो विंड को मैंने डेटा डॉट विंड के अंदर डाल दिया। उसके बाद जो हमारा बटन है उस पर मैंने एक इवेंट लिसनर चलाया। जो ये बटन है एक इवेंट लिसनर चलाया, जैसे ही इस पर क्लिक हो, इस बटन पे जैसे ही क्लिक होगा एक फंक्शन रन होगा, कौन सिटी नाम का, कौन सिटी जो भी वैल्यू है, कौन सिटी में सर्च बॉक्स में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू जो है वो कौन सिटी में आ जाएगी, और हम चेक करेंगे क्या सिटी जो है वो इसके इक्वल है या नहीं, मतलब वैलिड है या नहीं। जो सिटी हमने एंटर किया है अगर वो वैलिड होगी तो वो सिटी जो है वो चेक वेदर नाम के फंक्शन पे इनपुट हो जाएगी, जो कि इस फंक्शन को कॉल करता है। हाँ, ये चेक वेदर जो है इस फंक्शन को ये सिंपली कॉल कर देगा। जैसे हम पहले चेक करेंगे कंडीशन है इफ से, अगर हमने जो इनपुट किया है अगर वो वैलिड है तो ये इनपुट लेगा और हमें फंक्शन को रन कर देगा। उसके बाद जो सर्च बॉक्स है उसकी वैल्यू को हमें इनपुट करना होगा, क्योंकि जो ये वैल्यू इसमें जो वैल्यू होगा उसको हमें खाली भी तो करना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे अभी बिहार डालता हूँ, ठीक है, बिहार डाला, बिहार डालने के बाद
ओके बिहारिया। ओके सो जैसे मैंने यहाँ पे बिहार डाला, यहाँ पे अभी 32 डिग्री सेल्सियस है, बट यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते खाली हो गया है। ठीक है, सो यही है ये वैल्यू की मैंने एम्प्टी कर दिया। उसके बाद सिंपल से इस फंक्शन को रन कर रखा है। ये सिर्फ जैसे ही लोड हो तो सिर्फ यहाँ पे न्यू दिल्ली शो होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं न्यू दिल्ली, ये सिर्फ इसके लिए है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में हमेशा सबको बताता हूँ, सबको रिप्लाई देता हूँ, बट प्लीज एक लाइक जरूर करें।